हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्रे मिस्ट गिल्ड की तरफ से आई हुई लड़की ने उन दोनों को फाइट करने के लिए मना किया था। इस पर ज़ेंटियान कहता है कि ग्रे मिस्ट गिल्ड, मुझे लगा था कि तुम लोग नॉर्मली दूसरे गिल्ड के काम में इंटरफेयर नहीं करते हो, और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, और वो उस पर भी अटैक कर देता है। बट वो लड़की अपने ब्रूम पर बैठी होती है और उसकी हेल्प से वो ज़ेंटियान के अटैक को डॉच कर जाती है। तभी ज़्यूस से कहता है कि तुम्हारा ग्रे मिस्ट गिल्ड आखिर चाहता क्या है। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे सामने अपने हथियार डाल लूंगा, मैं तुम्हें भी अपने एनिमी की तरह ही ट्रीट करने वाला हूँ। इस पर वो कहती है कि एनिमी, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, तुम्हें सेव करने के लिए आई हूँ, तुम मुझे एनिमी समझ रहे हो। फिर वो लड़की एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगती है जो कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होता है। उन्हें टेलीपोर्ट करता देख ज़ेंटियान रक्षा मारू को उन्हें रोकने को कहता है। इस पर रक्षा मारू ज़ेंटियान की स्वॉर्ड के साथ उस लड़की पर अटैक कर देता है, बट एंड टाइम पर ज़्यूस के अटैक को ब्लॉक करके उस लड़की को बचा लेता है। तभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ज़्यू के वहां से एस्केप कर जाने पर ज़ेंटियान को ग्रे मिस्ट गिल्ड पर बहुत गुस्सा आता है। फिर हम इन दोनों को दूसरी जगह टेलीपोर्ट होता देखते हैं, बट ज़्यू को कुछ भी फील नहीं होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और जब वो अचानक खुद को दूसरी जगह पाता है तो उस लड़की से पूछता है कि तुमने क्या किया और हम कहाँ हैं। इस पर वो लड़की कहती है कि एक्चुअली मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ पर हैं, और कहती है कि आई स्वेयर मैंने फॉर्मेशन का एंड लोकेशन एग्जिट को रखा था। इस पर ज़्यू उस पर गुस्सा करता है कि उसने ये सब किया और उसे ही नहीं पता कि क्या हुआ। जिस पर वो मैप को देखते हुए ज़्यू से कहती है कि ये सब तुम्हारे इंटरप्ट करने की वजह से ही हुआ है और हम अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन की जगह डंजन के बॉर्डर्स की एंडिंग पर पहुंच गए हैं। जिस पर ज़्यू पूछता है कि फिर हम कुछ मिनट पहले कितनी दूर थे। जिस पर वो कहती है कि ज्यादा दूर नहीं, बस हमें केवल 2 दिन की पैदल दूरी तय करनी है। ये सुनकर तो ज़्यू का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर बहुत चिल्लाता है और उसे जल्दी से वापस वहीं भेजने को कहता है। जिस पर वो उससे माफी मांगते हुए उसे मना कर देती है क्योंकि एक बार टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करने पर वो काफी लंबे समय तक उसका यूज नहीं कर सकती है क्योंकि वो कूल डाउन पर होता है, और कहती है कि अगर मेरी स्किल का कूल डाउन फिनिश भी हो जाता है तब भी मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकती हूँ। इसका रीजन वो ये बताती है कि वो इस डंजन में उसे ही बैटल फील्ड से दूर रखने के लिए आई थी। इस पर ज़्यू उससे इसका मतलब पूछते हुए उसे सब कुछ ठीक से एक्सप्लेन करने को कहता है। इस पर वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम इस डंजन में सिर्फ डेथ को ही फेस करने वाले हो। फिर कहती है कि आप नहीं जानते होंगे बट ग्रे मिस्ट गिल्ड की प्रेसिडेंट को उनके सपनों की सटीक भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है, और एक बार उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक डिजास्टर होगा और उसमें कई सारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी और ब्लैक फ्लेम द्वारा चूज किया गया व्यक्ति भी इसमें मारा जाएगा और इस ट्रेजेडी को टाला नहीं जा सकता है। और ये सभी मेंबर्स अपने काम पर लगे हुए थे, इसीलिए उन्होंने उस चूजन वन को सेव करने का काम मुझे दिया और इसीलिए मुझे यहाँ इस तरह तुम्हें डेंजर से दूर रखने के लिए भेजा गया। इस पर ज़्यू सोचता है कि वाकई में इस गेम में एक ऐसी भी पावरफुल स्किल है, बट अगर उसकी भविष्यवाणी सच भी हुई तो भी मुझे ग्रे मिस्ट गिल्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो उस लड़की से पूछता है कि तुम मुझसे क्या हेल्प चाहती हो। तो वो कहती है कि क्योंकि आपका वेपन किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है जिसे हमारा गिल्ड खोज रहा है, इसीलिए आप हमारे लिए किसी सोने के पहाड़ से कम नहीं है। फिर वो कहती है कि ऑलराइट, मेरा नाम लेनुम मेयर है, नाइस टू मीट यू, और बताती है कि अब हमें कूल डाउन पीरियड खत्म होने का वेट करना है। बट ज़्यू वहां से जाने लगता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ वेट करने का टाइम नहीं है। इस पर वो मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम्हें मुझ पर अभी भरोसा नहीं है। इस पर ज़्यू कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे साथ मेरे टीममेट्स भी हैं जो अभी यहीं कहीं आसपास होंगे, और तुम्हारा कहना अगर सही है तो वो भी खतरे में है। टीममेट्स का सुनकर वो ज़्यू से माफी मांगती है क्योंकि वो अभी जहां पर है वहां से वापस जाने में काफी टाइम लगने वाला था और ये जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट होने वाली थी। इस पर ज़्यू कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो। तो वो कहती है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जॉब है, और वो दोनों एक साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शरण्या और फी को मॉन्स्टर्स को हंट करके रेयर आइटम्स को कलेक्ट करता देखते हैं, और फी कहता है कि सिस्टर यूनियाओ, आप बहुत पावरफुल हैं, मैंने आपके साथ और भी ज्यादा अंक कर लिया है। तभी शरण्याओ से फी के साथ कांटेक्ट करने के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि शायद वो पहले ही एंट्रेंस पर होगा और यहाँ कोई सिग्नल भी नहीं है। तभी ज़्यू फी से कांटेक्ट करता है, जिस पर वो कहता है कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, और वो ज़्यू से हेलो करता है। जिस पर ज़्यू मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए आगे बढ़ते हुए फी से उसकी बात ध्यान से सुनने को कहता है और बताता है कि ये डंजन जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा डेंजरस है और अभी मैंने किसी ऐसे से डील किया है
और वो उसे जहां है वहीं रुकने को कहता है, बट सिग्नल वीक होने की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और फी कहता है कि अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो दोबारा बोलो। इस पर वो उसे इडियट बोलता है और उसे वहीं रुकने को कहता है जब तक कि वो लोगों तक पहुंचकर उनसे ना मिल जाए। बट वो लोग नेक्स्ट फ्लोर के गेट पर खड़े होते हैं और अभी भी फी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। और वो जियो से कहता है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और तुम मुझे वहीं आकर मिलना। और वो लोग नेक्स्ट फ्लोर में एंटर कर जाते हैं। इधर बीप करके जियो की कॉल कट हो जाती है। इस पर वो चिल्लाने लगता है कि ये कैसा घटिया सिग्नल है। फिर वो लिन मेयर की तरफ देखकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो लिन मेयर उसकी स्वॉर्ड को देखते हुए खुश होती है और कहती है कि पहली बार है जब मैंने कोई हेट्रोजेनियस स्वॉर्ड देखी है। तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं इसे टच करूं तो। इस पर जियो से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो पहले ही इससे काफी गुस्सा था। तभी जियो को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि नया रूट ढूंढ लिया गया है, क्या आप रूट चेंज करना चाहेंगे। इस पर वो रूट को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचता है और लिन मेयर से कहता है कि ये रूट इसके लेफ्ट की अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इस पर लिन मेयर स्काउटिंग का काम उस पर छोड़ने को कहती है और अपनी मैजिकल डिटेक्शन स्किल का यूज करती है, जिससे उसे उस तरफ एक स्ट्रॉन्ग छिपी हुई पावर फील होती है। इसीलिए वो जियो को उस रास्ते से जाने के लिए मना करती है। इस पर जियो मुस्कुराते हुए मना करता है और कहता है कि हमें इसमें ही जाना चाहिए, ये फास्टर होगा और यहाँ ज्यादा अच्छे मॉन्स्टर्स मिलेंगे जैसे कि मुझे हमेशा से ही पसंद है। और वो तेजी से अंदर चला जाता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां जियो पहले से भी ज्यादा टफ मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा था। तभी उन मॉन्स्टर्स पर ब्लास्ट होता है जो कि फायरबॉल अटैक था और वो लिन मेयर ने किया था। और वो जियो को अलर्ट करते हुए कहती है कि इन मॉन्स्टर्स के पास पॉइजनस एबिलिटी भी है और अगर वो तुम्हें हिट कर जाते हैं तो तुम मारे जाओगे। अचानक से फायरबॉल अटैक करने पर जियो उस पर चिल्लाता है क्योंकि उससे वो डर गया था और उसकी एक्सपी भी कम हो गई थी, जिस पर वो जियो से सॉरी बोलती है। फिर जियो अपनी स्वॉर्ड का स्पीयर मोड एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं इनसे आराम से डील कर सकता हूँ। उसकी स्वॉर्ड को ट्रांसफर होता देख लिन मेयर खुश हो जाती है और कहती है कि क्या यही हेट्रोजेनियस स्वॉर्ड की पावर है। तभी जियो आगे बढ़कर स्पीड में उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे निकलने लगता है और लिन मेयर भी उसके पीछे पीछे आने लगती है और सोचती है कि हेट्रोजेनियस स्वॉर्ड तो बहुत अमेजिंग है, ये बहुत स्ट्रांग है, बट चाहे ये कितनी भी स्ट्रांग हो प्रेसिडेंट की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। और होप करती है कि कुछ भी गलत होने से पहले उसकी टेलीपोर्टेशन स्किल कूल डाउन हो जाए ताकि वो जियो को प्रोटेक्ट कर सके। इधर जियो उन 20 मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है जिससे उसे काफी सारी एक्सपी मिलती है और उसका एक लेवल अप भी हो जाता है। तभी वो सामने की तरफ देखता है और वहां डेड एंड होता है, यानी कि रूट का एंड होता है। और जियो कहता है कि यहाँ तो सिर्फ ये अजीब सी दिखने वाली स्टैचूज ही हैं। इस पर लिन मेयर कहती है कि सिस्टम नेविगेशन कभी गलत नहीं हो सकता है। ये सुनकर जियो को आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हें दिखाई देगा कि ये एक गेम पजल की तरह है। और कहता है कि 4 रंगीन बॉल्स, 4 स्टैंड्स और 4 ड्रैगन स्टैचू। और वो रेड बॉल को उठाते हुए कहता है कि मेरे गेमिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चारों अलग अलग रंग की बॉल्स उसमें से एक ड्रैगन को रिप्रेजेंट करती हैं। और फायर ड्रैगन स्टैचू के सामने वाले स्टैंड पर रेड बॉल को रखते हुए कहता है कि रेड फायर ड्रैगन को रिप्रेजेंट करता है। और वो लोग बॉल्स को रखने लगते हैं और जो ड्रैगन फिन्स वाला होता है वो वाटर ड्रैगन होता है जो ब्लू बॉल से मैच करता है, और जो मौसी वाला होता है वो अर्थ ड्रैगन होता है जो ग्रीन बॉल से मैच करता है, और जो स्पाइक वाला होता है वो लाइटनिंग ड्रैगन होता है जो कि येलो बॉल से मैच करता है। और वो लोग चारों बॉल्स को उनके स्टैंड्स पर रखने लगते हैं और ये काम भी करने लगता है जिससे उनके सामने बीचों बीच में एक फॉर्मेशन बन जाता है। ये देखकर जियो सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही आसान हो रहा है, यहाँ केवल 16 पॉसिबिलिटीज हैं और कोई इडियट भी पार कर जाएगा। तभी लिन मेयर देखती है कि वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स आ गए हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को अचानक से वहां देखकर वो कहती है कि ये कहां से आ गए, इन्होंने तो एंट्रेंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। इस पर जियो कहता है कि हमने अभी तक पजल को कंप्लीट नहीं किया है और वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है कि उससे क्या मिस हो रहा है। और वो दोबारा से सभी चीजों को देखता है और सोचता है कि 4 ड्रैगन्स एक दूसरे के सामने एल्टर खड़े हैं जो कि किसी चीज को बुला रहे हों, बट यहाँ कोई बॉल नहीं है और ये ब्लडी मून गिल्ड वालों की डंजन है। तभी उसे एक सॉल्यूशन मिल जाता है और उसे एक आइडिया भी आ जाता है और वो उस ड्रैगन एग को बाहर निकालता है जो कि कॉन्ग जिंग की ट्रेजर क्रेट से मिला था। तभी लिन मेयर जियो से कहती है कि अब हम क्या करें, ये मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने वाले हैं, हमारा रास्ता निकालने के लिए हमें फाइट तो करनी ही पड़ेगी। जिस पर जियो उससे रुकने को कहता है ताकि वो पहले कुछ ट्राई कर सके और उस एग को उस फॉर्मेशन में रख देता है। उसके ऐसा करते ही वो एग ग्लो करने लगता है और ये काम करने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।